नमस्कार दोस्तों, हरीश भारद्वाज ब्लॉग में आपका स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक समाज के हर पहलू को और हर जरूरत को पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप मुझे पूरा सहयोग देंगे। और इसी कड़ी में मैं आपके स्वस्थ जीवन, तन, मन और परिवार की स्वास्थ्य की कामना के साथ एक छोटा सा सुझाव रख रहा हूं, जो कि एक हेल्थ टिप्स के रूप में है। तो आशा करता हूं कि इस बदलते मौसम में और समाज में जो ये प्रदूषण फैल रहा है, इसमें यह आपके स्वास्थ्य को फायदा देगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और आप अपने कमेंट्स जरूर दें। और साथ ही साथ हरीश भारद्वाज ब्लॉग के साथ जुड़ने के लिए और चैनल को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे नॉर्थ ईस्ट सीरीज के जो भी पहले जो वीडियो आए हैं उनको जो रिस्पांस दिया है, उसी को देखते हुए मैं आपको एक पूरा कंक्लूजन वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। तो चलो इस वीडियो के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो जितना भी हमारा टूर था उसका एक समावेश आप देखिए और आनंद लीजिए, और साथ ही साथ पुनः अपनी मेमोरीज को याद रखिए। ये हम हवाई जहाज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गए, और ये इस दौरान में जहाज से हमें सुबह सुबह सूर्यदेव के दर्शन हुए, जो कि नीचे उस समय हल्का धुंध था लेकिन ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था। हवाई जहाज के 2 घंटा 10 मिनट के सफ़र के बाद हम गुवाहाटी में उतरे और वहाँ से सड़क के रास्ते से आसपास के नज़ारे लेते हुए और पहाड़ी क्षेत्रों के और मौसम के आनंद को लेते हुए और क्षेत्र की जानकारी लेते हुए आज शाम को 3 बजे चेरापूंजी पहुँचे, जहाँ होटल में हमने पहले भोजन किया और उसके बाद जो नज़दीक में आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ घूमने के लिए चले गए। तो रास्ते के जो और उस क्षेत्र के नज़ारे बहुत मनोरंजक और अच्छे थे। ऐसे ही मनोरंजक नज़ारों को आप भी आनंद लीजिए। और आज भी कल रात से क्या कल शाम से ही बारिश लगातार हो रही है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। और रात में तो इतनी तेज़ बारिश हुई है और इतने अंधड़ चला है कि हम कहीं भी बाहर भी खाने के लिए भी निकलने के लिए बड़े परेशानी में निकले। लेकिन यहाँ की एक खूबी और है चेरापूंजी की कि ये देखो, बारिश चाहे पूरी रात भर हुई, दिन भर हुई, लेकिन ये सुबह से ही बारिश हो रही है, लेकिन पानी का आपको कहीं पर भी कीचड़ वगैरह इत्यादि ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा होगा। और इसका मुख्य कारण है कि यहाँ एक तो बजरी वाली पहाड़ियाँ हैं और साथ ही साथ चट्टानें जो हैं वो भी कठोर हैं, और मिट्टी के नाम पर यहाँ ना के बराबर मिट्टी है जो कि बजरी के साथ ही मिली हुई होगी। तो और सड़कें जो हैं वो भी ढलाऊदार हैं, तो उसकी वजह से भी पानी एक जगह पर रुकता नहीं है। तो ये नज़ारे हैं और पूरे दिन भर के नज़ारे आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। ये है चेरापूंजी के मेन सिटी, जो लाइट दिखाई दे रही है, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये रही, ये है चेरापूंजी सिटी। और जो ये बाकी आसपास का जो इलाका दिखाई दे रहा है, ये जो नज़दीक में ये अलग अलग लाइटें, तो ये सारा जो है ये टूरिस्टों के लिए लोगों ने अपने लॉज और होटल्स बना रखे हैं, और ये सारे फैले हुए इलाके खुले इलाके में हैं। और कल का जहां मैंने आपको जो नज़ारे दिखाए थे कि बारिश और उस बारिश की वजह से जो पूरे मौसम जो है घनघोर काली घटाओं के साथ बरस रहा था, तो आज ये आसमान में आपको तारे दिख रहे होंगे। ये देखो, जैसे एक तारा ये रहा, मैं इसको भी थोड़ा जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। नहीं हो रहा, जूम नहीं हो रहा। ये देखो, कभी दिख रहा है, ये कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, ऐसे ही और तारे भी हैं।
इधर भी हैं आसमान में तारे, ये दिख नहीं रहे हैं लेकिन गौर से देखो तो पता चलता है। और दूर होने की वजह से, थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से हो सकता है कि थोड़ा आसमान में थोड़ा बहुत बादल भी हों, तो उसकी वजह से भी, या धुंध टाइप हो तो वो उसकी वजह से भी नहीं दिख रहा है। लेकिन आज काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है और काफ़ी इस क्षेत्र में जो है खुला एरिया होने की वजह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। जय सूर्य देवाय नमः। तो जी ये अगले दिन सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं और सूर्यदेव प्रकट हो रहे हैं। और इसी के साथ अब हम रोज की जो आगे के जो कार्यक्रम हैं उनका शुभारंभ करते हैं। सुंदर लग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस यात्रा के दौरान हमने यात्रा प्रारंभ करने के और दिन की शुरुआत के साथ भगवान का नाम भी याद किया और हमेशा बजरंगबली को याद रखा। राम राम बारा, राम राम तेरा, राम राम चौड़ा, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम। देखो घाटी और बादल भी और पानी भी आ रहा है। मैं यही कह रही थी, मैंने बोल दिया अभी। आप पूरा पानी देखो पानी से उसकी जैसे बिल्कुल वाइट, ये साथ साथ बड़ा सुंदर दिख रहा है। उधर ये 7 की आ गई क्या? ना ना ना, ये कोई और है। पानी रोक शूटिंग। ये आए हैं जी हम महाकाली काई फॉल्स को देखने के लिए। और यहाँ जो पर पर्सन टिकट है वो 100 रुपये है और बच्चों का 50 रुपये। तो ये एरिया है, ये पार्किंग एरिया है। और ये सामने जो पहाड़ी है यहीं से ही फॉल्स जो है वो दिखता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे इसके अलग अलग एंगल से फोटोएं दिखाई देंगी। ये रहा फॉल्स। ये फॉल्स जो रात को बारिश हुई है और सुबह से बारिश हुई है उसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं। जब
ये यहाँ के लोकल्स ने दुकानें लगाई हुई हैं टूरिस्टों के लिए, जो कि लोकल सामान ले जाएं यहाँ से और यहाँ के सामान को अपने घर में सजाएं। ये देखिए मौसम के नज़ारे, पीछे सारा कोहरा लगा हुआ है और इसी कोहरे को देखने और ये इस नीचे जो घाटी है उसको नज़ारे लेने के लिए टूरिस्ट यहाँ आते हैं। अब बाकी यहाँ ये जंगल और पहाड़ों का संगम है और झरनों का जो है बहता हुआ कलकल पानी है। इसी को देखने और नज़ारे लेने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से देश के और विदेश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदल। ये यहाँ की नदी है जो कि बरसात में ज़्यादा बहती है और यही नीचे पानी जब गिरता है तो फॉल्स और झरने बनते हैं। लो जी, अब हम केव पार्क में आ गए हैं और वहाँ की जो कुछ नेचुरल और कुछ आर्टिफिशियल जो केव्स हैं इनके नज़ारे लेते हैं और साथ ही साथ जो यहाँ से झरने बह रहे हैं उनका भी आनंद लेते हैं। देख के आना नीचे। चलो उस केक की तो पूरी हो गई ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और वहाँ जो है नेचुरल था वो। ये केव में जा रहे हैं हम लोग। नीचे से अंडर ग्राउंड से होते हुए एक केव का रास्ता बनाया हुआ है। और ये हाथ हिलाओ। ऊपर चढ़ने के लिए लाठी दे रखी है ना उसने। इन्होंने ये चीज बढ़िया कर रखा है, कहीं तो मतलब कुछ खुद बना हुआ है लेकिन कुछ पत्थर बिछा के वैसा नेचुरल बनाने की कोशिश की है। हाँ, ये जो ऊपर के पानी के झरने से वहीं से वो पानी बहता हुआ इस साइड में आ गया। पीछे वाले तो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ उठा रखा इन्होंने। वीडियो ये कई जगह गड़बड़ भी होता है ना। नहीं ये कूड़ी बनाने वाला ये क्या है? पिट्ठू। नीचे भी देखना। बढ़िया बढ़िया।
ऐसा लग रहा है ना बारिश में भीग रहे हैं। हाँ जी, काफी तेज बारिश हो रही है। चलो बम्बू ब्रिज, बम्बू और बैम्बू सब एक ही है। ये जाने वालों के लिए और वो आने वालों के लिए। और नीचे ये पूरा जंगल, ये हैंडमेड पेड़ों पे बांध बांध के ही बनाया हुआ ब्रिज है। इसमें हाँ वही दिखा रहा हूँ, बैम्बू के ऊपर ही। ये देखो हम पूरे टोटली बैम्बू के ऊपर चल रहे हैं, ब्रिज के ऊपर। नहीं पेड़ घने घने हैं ना, उन्हीं पे बांध बांध के बनाया पूरा। ये मुझे लग रहा पेड़ों पे रस्से बांध के हर थप गए होंगे। भाई जो जिस एरिया में रहता है वो उसी एरिया का हैबिचुअल हो जाता है चलने फिरने। नहीं लगता ऐसा ही है लेकिन है नहीं। वंदना जी आगे है ना। क्या है ये? मेडिसिनल वाटर। अच्छा हाँ, प्राकृतिक वाटर, पेयजल। ओके, व्हाट बेनिफिट? ओके, यू हैव वाटर बॉटल। तो आपने ये सारा के पार्क देखा और ये देखो एंट्री पॉइंट पे अब टिकट के लिए कितनी लंबी लाइन लग चुकी है और तकरीबन 1 से 1,500 आदमी जो है अंदर के पार्क में घूम रहे हैं। और के पार्क के नज़ारे के बाद हम आगे जो यहाँ देखने की और एरिया है उसमें चलते हैं, तो आपको आगे अगले पॉइंट में मिलेंगे। बंजी जंपिंग पॉइंट। यहाँ पर केवल व्यू पॉइंट के लिए ही लोग रुकते हैं और इस वैली में फोटो खींच के ये वैली है, जंपिंग के लिए भी है और पूरा ट्रैक बनाया हुआ, प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जो कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये सामने देखो ये बना हुआ है और यहाँ से लोग जो है टिकट लेकर नीचे जंप मारते हैं। ये पूरी वैली जो है ये बड़ी खूबसूरत लगती है दूर से, क्योंकि एक तो यहाँ हरियाली है और दूसरा नीचे सब गहराई में नदी बह रही है। पूरे पहाड़ काट के यहाँ से बजरी निकाली और पत्थर काट के ऐसी जगहों में होटल बन रहे हैं। देखो जैसे ये बना हुआ है और ये आगे और बनाने के लिए ये खाली पहाड़ काट। ये मेघालय में तकरीबन पूरे मेघालय में इसी प्रकार से पहाड़ काट के और मकान और होटल बनाए जा रहे हैं और साथ में पेट्रोल पंप वगैरह के लिए भी ऐसी जगहों में है। लेकिन रोडें हर जगह चौड़ी और सीधी सपाट मिलेंगी। ट्रैफिक जो है वो इजीली इधर एक जगह से दूसरी ओर क्रॉस कर जाता है।
ये सरकारों में फ़र्क है। एक उत्तराखंड की सरकार है जहाँ की हर चीज़ के लिए जनता जो है सरकार की ओर मुँह देखती है, और दूसरी ये मेघालय की सरकार है। ये देखो रोड कितनी चौड़ाई में बनाई गई है, ये तरीके से बना के। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये देखो पूरा पहाड़ काट काट के मकान पूरा शहर सा बन गया। ये है जी पुलिस मार्केट, पुलिस बाजार, और ये है सामने आई लव शिलोंग का बोर्ड, और इस एरिया को बोलते हैं सेंट्रल शिलोंग। ये पूरा एरिया है और यहीं पे मेन मार्केट है, और लोग शाम को यहीं आते हैं। ये हमारी टीम आगे जा रही है, ये क्राउड जो जा रहा है यही हमारी टीम है। और यहाँ मार्केट तो वैसे ऑलमोस्ट बंद है, लेकिन ये है जी वही चौक आ गए हैं वापस, क्योंकि यहाँ मार्केट में मैक्सिमम दुकानें बंद है। तो हम यहाँ की लोकल मार्केट है बॉम्बू मार्केट, वहाँ जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ क्या क्या है बॉम्बू से बना हुआ सामान, और क्या ले सकते हैं जो कि हम यहाँ से घर तक ले जा सकें। तो ये है जी एक शॉप है, यहाँ पे दो दुकानों की एक बनी हुई है, और यही बॉम्बू का सामान बिक रहा है यहाँ पर। इसी को ही यहाँ पर बॉम्बू मार्केट बोलते हैं। भीड़ लगी हुई है यहाँ दोनों दुकानों में। ये जी हमने लेमन टी पी है, ये देखो, और ये बिहार से हैं यहाँ। हाँ, ये भैया हुआ बिहार के बा। बिहार कौन जिला का बा? चंपारण। ये भाई चंपारण मटन। आप लोग कहाँ के? हम बिहार के थोड़ा सा इधर बगल के हैं, यूपी। ये सब अपने अपना जुगाड़ बना रहे हैं ये शिलोंग में। दोस्तों आपको जो ये गुफाएं सी दिख रही हैं, ये एक्चुअल में यहाँ के लोकल के द्वारा अपने घरों के लिए प्रयोग के लिए जो अलग अलग रंग की मिट्टी होती है, जैसे चूने की सी ये सफ़ेद दिख रही है, और कहीं लाल होती है तो कहीं पीली होती है, तो उस मिट्टी का प्रयोग जो है लिपाई के लिए और अन्य कार्यों के लिए करते हैं। और साथ में जब ये बड़ी हो जाती है तो इन्हें आपस में लिंक करके फिर इन्हें ये प्राकृतिक गुफाओं का रूप बोलकर ये लोगों को, जो पर्यटक हैं, उन्हें इसकी ओर आकर्षित करते हैं। तो यह इनकी एक कला है। लो जी आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं बांग्लादेश बॉर्डर के पास, सड़क की तरफ और काट दिया है। ये जो पेड़ है ये काफ़ी वर्षों पुराना है, और इस पेड़ की जो सड़क की ओर की जो शाखाएं हैं वो तो काट दी, और ये हम पहुंच गए हैं वेलकम टू इंडिया बोर्ड जो है, जो कि हमारी सीमा का बोर्ड है वहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं आगे सामने लोगों से मिलने के लिए, जो बांग्लादेशी नागरिक उस साइड में रहते हैं उनसे मिलने, और उधर उनका बॉर्डर देखने के लिए। आपको परली साइड में जो बॉर्डर हरा सा बोर्ड दिख रहा है वह है उन्हीं का बॉर्डर है। और ये देखो ये सामने जो नदी है, इसके बीचों बीच में जो नाव दिख रही हैं, ये भी बांग्लादेश का और भारत का बॉर्डर है। और ये नदी विश्व की सबसे खूबसूरत और स्वच्छ नदियों में से एक है, जिसको कि वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट वाटर रिवर का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस यात्रा के दौरान हम जो इंडिया का सबसे स्वच्छ गांव है, जो कि जिसको वर्ल्ड हेरिटेज क्लीनेस्ट विलेज का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वहां भी गए।
तो चलो आपको वहाँ के कुछ नज़ारे दिखाता हूँ और वहाँ क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी दिखाने का एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। ये आ रहे हैं नज़ारे देते हुए लोग, सारे आनंद ले रहे हैं। ये हम अब आगे बढ़ रहे हैं गांव की तरफ और ये देखिए दोनों साइड में कहीं भी आपको कोई भी गंदगी के जिसको हम गंदगी बोलते हैं, कुछ भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा। सारा एरिया पूरा क्लीन है और नेचर से जुड़े हुए लोग हैं। मकान भी अभी कोई पक्के बने हैं कई, और कई तो पहले यहाँ जैसे गांव के मकान होते हैं वैसी प्रकार के मकान होते थे। ये है, इसीलिए इस गांव को हेरिटेज विलेज का दर्जा मिला हुआ है और क्लीन भी हेरिटेज विलेज है वर्ल्ड का। ये सामने देखो ये नाला है जो कि बरसाती पानी को निकालने के लिए भी है, और आगे इन्होंने इसी पर ही एक छोटा सा डैम बना रखा है। ज़रूरत के लिए वहाँ बरसात के पानी को एकत्र किया जाता है और उसी से ही अपने ज़रूरत के लिए जो पानी को लेने का इंतजाम है वो भी कर रखा है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में पानी बचाने का एक बहुत बढ़िया प्रयास है और अच्छा साधन है। तो उससे एक और जहाँ पानी की बचत होगी वहीं उस पानी को पुनः उपयोग में भी लाया जा सकता है। ऐसा ही एक पॉइंट ये भी बनाया है। फिलहाल इसमें पानी नहीं है, किंतु जब बरसात होती है तो उस समय इसमें पानी एकत्र होता है और वही पानी धीरे धीरे प्रयोग होता है। ये इस गांव में बांस से बनाया हुआ पुल है जो कि दो पेड़ों के बीच में बनाया हुआ है, और लोग इस पुल के ऊपर चढ़ के इस गांव के आसपास के और दूर दराज क्षेत्र के नज़ारे लेते हैं, और यह पुल जो है विश्व विख्यात है। तो दोस्तों ये नज़ारे आपने ले लिए इस गांव के, और इस गांव की बस यही खूबी है कि एक तो यहाँ साइलेंट माहौल है और दूसरा यहाँ गंदगी नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं, कुछ भी कतरा नहीं है। और प्लास्टिक तो यहाँ बिल्कुल इस्तेमाल करने पे टोटली बैन लगा हुआ है, और जो बाकी कोई भी सामान अगर कोई बाहर से लाता भी है तो वो यहाँ से वापस बाहर ही ले जाता है। और यहाँ तक कि कूड़े की जो कूड़ेदान हैं वो भी बांस की टोकरी बना के और उनको लगाया गया है। और प्राकृतिक रूप से इस क्षेत्र में जो है हर चीज़ को नेचर के पास जोड़ने की कोशिश की गई है। तो इसी के साथ ही हम यहाँ से अब प्रस्थान करते हैं क्योंकि शाम का समय हो गया है। ये जिस कूड़ेदान की मैं बात कर रहा था देखो ये है, और पानी की बोतल जो है लोगों से यहाँ पे डलवा दी है, जबकि भारत के अन्य भागों में लोग अमूमन क्या करते हैं कि बोतल या कुछ भी सामान प्लास्टिक या कागज़ में कुछ भी खाया पिया तो उसको जहाँ तक ही फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉपर कूड़ेदानों में ही डाला जाता है। और ये आपको जैसा कि देखने में ही लग रहा होगा कि यहाँ कुछ भी कूड़ा जो है इन टोकरियों से हटके कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। और ये भी कूड़ा जैसे अभी भर गया है तो इसको अभी यहाँ के लोग जो हैं साफ सफाई करके और उठा लेंगे। और इस गांव की सैर को क्लोज करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह गांव कैसा लगा, कमेंट्स करके अवश्य बताना। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए, मेरा प्रयास थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल। ये लो जी, इस होटल को विदा हो रहे हैं और अब गुवाहाटी के लिए जा रहे हैं। और रास्ते में जो लेक है, पहले लेक का आनंद लेंगे, तो अब हम चलते हैं लेक की ओर। और ये हमारी गाड़ी आ गई है, गाड़ी में सामान लोड होके अब इसमें बैठ के आगे निकलते हैं। ये आगे शिलोंग का आउटर एरिया, ये है जी सामने लेक है, और ये आसपास के क्षेत्र के पहाड़ों के पूरे एरिया का पानी इधर ही आता है। और ये अभी
ये है देखो सामने शहर, जहाँ पर भी पहाड़ी है वहाँ पर पूरे होटल और रिसोर्ट्स बने हुए हैं और यहीं बोटिंग भी होती है। बोटिंग के लिए अलग पॉइंट बने हुए हैं। जितने ये होटल बने हैं उन्हीं के सामने कहीं पे बोटिंग पॉइंट भी हैं और कई होटल जो है पानी के बिल्कुल किनारे पे बने हुए हैं, जैसे कि ये सामने दिख रहा है। ये जो होटल हैं ये पूरे, ये देखो सामने वाला होटल और ये सामने कोई, अब पता ये होटल है या कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है ये पता नहीं, जो गोल आकार में है। ये जो सामने, ये जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला। और ये सामने इसके आसपास पूरा क्षेत्र जो है झील है। यहाँ की शिलोंग की मेन सुंदरता एक झील के कारण भी है और इसी झील को देखने के लिए लोग जो है पूरे देश से ही क्या विदेशों से भी आते हैं। मौसम, ऊपर बादल हैं तो उनका रिफ्लेक्शन नीचे पानी में भी पड़ रहा है, तो पानी का वीडियो में आपको पानी नहीं दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि पूरा आसमान, और नीचे भी आसमान है और ऊपर भी आसमान है। ये है जी शिलोंग की झील और उसके आसपास का नज़ारे। ये पूरे का सिटी बसी हुई है और ये झील के किनारे किनारे सारा ये बोटिंग हो रही है। ये है नज़ारे पूरे झील के और ये भी झील का एक छोटा पोर्शन दिखाई दे रहा है, बाकी पोर्शन कहीं और। ये झील जो है पूरे शिलोंग पहाड़ी को चढ़ते हुए जहाँ हाईवे जा रहा है वहाँ से हर कोने से दिखाई देती है तकरीबन, कहीं से कोई कोना तो कहीं से पूरी झील का इलाका, लेकिन टुकड़े टुकड़े में दिखता है। पूरी झील तो ड्रोन शॉट से ही दिखाई देगा। ये देखिए प्लेयर्स, पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आपस में पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं एयर के साथ, एयर विंड के साथ। इस एरिया में हवा चल रही है तो उसका इम्पैक्ट है और उसी से चलनी है और उसी से लोगों ने, प्लेयर्स ने अपने को बोट को कंट्रोल करना है। ये है, मैं अभी आपको आगे खुले एरिया की तरफ ले जाता हूँ। चलो आगे चलो। आगे आप? हाँ, नहीं बताओ, अब वहाँ बोट में नहीं जाना, मैंने कहा, मैंने बोटिंग में नहीं जाना। ये सब बोटिंग करके आ चुके हैं। यहाँ 250 रुपये पर सवारी है और 10 आदमी कम से कम जाने हैं और ऊपर का कोई लिमिट का पूछा नहीं तो इसलिए बता नहीं सकता, लेकिन एक छोटा सा राउंड लेके, ट्रिप लेके करवा के और लोगों को वापस यहीं इसी पॉइंट पे ला रहे हैं। अब बाकी जो वैसे तो झील बहुत बड़ी है,
लेकिन एक लिमिटेड एरिया में ही ये बोटिंग को परमिशन दी हुई है गवर्नमेंट ने, जो कि सेफ साइड होगी मेरा जहाँ तक ख्याल है, गहराई के हिसाब से, कि यदि अगर किसी को अगर कुछ छोटी मोटी कोई परेशानी हो तो वो सॉल्व की जा सके। और ये देखो जैसे ही हवा चली है तो ये अभी इनका कंपटीशन जो प्रैक्टिस कंपटीशन है वो चालू हो चुका है। ये देखिए एक लाइन में जा रहे हैं। ये है नज़ारे कंपटीशन के। लो जी पहुंच गए हैं हम राजमहल होटल में, और ये है गुवाहाटी का पास कॉलोनी के एरिया में ही होटल पड़ता है। लोकेशन बहुत अच्छी है, आपको ये लोकेशन दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पूरा सिटी के ट्रैफिक है, और बिल्कुल दिल्ली की तरह ही, जैसे दिल्ली में ट्रैफिक की हालत है ऐसे ही हालात यहाँ हैं। फ़र्क ये है कि दिल्ली में रोडें चौड़ी होने के बाद भी ट्रैफिक जाम लगा रहता है, यहाँ सड़कें थोड़ा तंगी में है, लेकिन ट्रैफिक जो है वो यहाँ भी अच्छा खासा है, क्योंकि कैपिटल है और आसपास के डिस्ट्रिक्टों के लिए भी यहाँ ही लोग आते हैं खरीदारी इत्यादि के लिए। ये अभी हम क्रूज़ में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और सभी लोग जो हैं हमारा ग्रुप जो पूरा वो क्रूज़ में जाने के लिए नीचे आ गया है, और अभी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही गाड़ी आएगी तो गाड़ी में बैठ के ब्रह्मपुत्र में नदी के में जाएंगे, और वहाँ क्रूज़ में जाके वहाँ के क्रूज़ का घूमने का आनंद लेंगे। ये गुवाहाटी की लोकल बस में सफ़र कर रहे हैं, यहाँ के नज़ारे ले रहे हैं, और जो यहाँ की जो ट्रैफिक है उसके जाम की वजह से ये सारी पोजीशन है, जिसमें कि हमने निर्णय लिया कि अपनी गाड़ी में न जाके बस यहाँ की लोकल बस में चलते हैं, और बस से ही वहाँ तक सफ़र करेंगे। तो ये है गुवाहाटी के बस सड़कों का जाल और इलेक्ट्रिक बस। आगे जी ब्रह्मपुत्र नदी के पुल के ऊपर सामने लाइटें दिख रही हैं ब्रह्मपुत्र की, और ये इधर दीवार है, इसके बैक साइड में भी ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। आगे बस से उतर चुके हैं हम लोग, और अब जा रहे हैं आगे गेटवे की ओर, जहाँ की ब्रह्मपुत्र के लिए क्रूज़ के लिए जाना है। ये है जी गेटवे, और यहाँ ये गेट लगा हुआ है, और ये यहाँ पे सामने क्रूज़ के लिए ये पूरा सिस्टम है, और ये सामने क्रूज़ खड़े हैं। ये रात के टाइम में क्रूज़ हैं। हम जा रहे हैं अभी अंदर। ये सब हमारी टीम आ चुकी है, और यहाँ से अब एंट्री कर रही है। ये गेट है, और यहाँ हम आगे जा रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इंफॉर्मेशन बोर्ड है, और ये सामने टिकट घर है। ये पूरा अंदर बैठने के लिए अरेंजमेंट है। अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, अच्छा फैसिलिटीज़ हैं अंदर, साफ सफाई भी अच्छी है। ये है सेक्शन एरिया। भाई साहब आपको कैसा लग रहा है ये इलाका? मतलब देखने में इनकम के लिए एक अच्छा विकल्प है ये, और साथ ही साथ पैसा अगर ले रहे हैं तो सफाई भी अच्छी रखेंगे। ये सामने ब्रिज है, और ब्रिज के ऊपर देखो पोलों पे सारे तिरंगे लगे हुए हैं, जहाँ लाइटें जो हैं, और
बड़ा रमणीक दृश्य लग रहा है और बड़ा ब्यूटीफुल दिखने में है। अगर यही चीज़ पूर्णमासी के दिन हो तो और पूरा मौसम क्लियर हो, चंद्रमा की प्रकाश में यही चीज़ें जो है बहुत सुंदर लगेंगी और रिफ्लेक्शन तो बहुत ही गजब का लगेगा। लेकिन आज भी ये अच्छा लग रहा है। और ये जहाँ से हम आए हैं वो नीचे बसें गाड़ियाँ चल रही हैं रोड पे, और ये सामने होटल हैं और सोसाइटी फ्लैट्स इत्यादि हैं। और ये सामने क्रूज़ का पूरा रिसेप्शन से लेके और पूरा प्लेटफार्म है। और ये भी एक प्लेटफार्म है जहाँ पे कि क्रूज़ भी खड़े हैं और साथ में यहीं जो बड़ी बड़ी बोट्स हैं वो भी मिलती हैं। ये है इसके नज़ारे। और ये सामने एक क्रूज़ वो भी है सामने, जो कि जिसमें की सवारियाँ बैठ चुकी हैं और शायद अब वो जाने वाली हैं। उसका नाम है विस्टा। ये मैं आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये है विस्टा क्रूज़। अभी फ़िलहाल ये एक ही जगह पे खड़ा है और शायद इसी में ही डाइनिंग सिस्टम भी है। तो लोग जो बैठे हुए हैं वो खाने पीने का आनंद ले रहे हैं। और ये सामने किचन है जो मैं आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये किचन है और ये लोग बैठ के खाने पीने का आनंद ले रहे हैं। तो ये एक क्रूज़ ये आ गया है, ये देखिए। ये भी, इसका भी एक आनंद लीजिए, मज़े लीजिए। और ब्रह्मपुत्र नदी में का कैसे आनंद उठाया जा रहा है। और इसी प्रकार के क्रूज़ अब दिल्ली में भी यमुना नदी के ऊपर चलने के लिए दिल्ली सरकार जो है वो तैयारी कर रही है। और आशा करता हूँ कि आगे जल्द ही आपको भी इस प्रकार के क्रूज़ यमुना नदी के ऊपर भी चलने को और बैठने को मिलेंगे। ये हम क्रूज़ में आ गए हैं और टॉप में बैठे हुए हैं। लेकिन मौसम जो है वो भी ख़राब हो रहा है बारिश का, जिसकी वजह से कि हमें हो सकता है जल्द ही नीचे जो फ्लोर है उसमें जाना पड़ेगा। ये है जी वो क्रूज़ जो अभी घूम के आया है, जो मैं आपको पहले घूमते हुए दिखाया था। और ये हमारा क्रूज़ है जिसमें कि हम अभी तक बैठे थे, लेकिन बारिश का तेज़ होने की वजह से अब नीचे जा रहे हैं। नीचे के हिस्से में बैठेंगे नीचे। ये पूरा क्रूज़ हमारा ही बुकिंग में है। और ये बारिश के ने ये हमारा थोड़ा सा राग बिगाड़ दिया, नहीं तो हम यहीं टॉप में ही बैठ के यहाँ आनंद ले रहे थे। ये देखिए, ये दूसरा क्रूज़ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये रहा। और ये टूरिस्ट को लेके राउंड पे निकल चुका है। इसका नाम है विस्टा क्रूज़। इसका थोड़ा मूवमेंट आपको अभी स्लो चल रहा है तो दिख रहा होगा, बाकी ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा ऐसे ही। बारिश तेज हो गई तो हम अब नीचे जा रहे हैं।
নাচনী বজালেনো কি হ'ব বজালেনো কি হ'ব চেনা বুলি কেৰুগা মেঘাৰুৱে নাচনী গঢ়ালেনো কি হ'ব গঢ়ালেনো কি হ'ব কুন্দুলি নাহে ভনী ৰূপামণি যৌৱনটোৱে কলিজা যৌৱনটোৱে কলিজা যৌৱনটোৱে কলিজা যৌৱনটোৱে কলিজা जय कामाख्या माता की। आज गुवाहाटी में हम 1 तारीख अप्रैल को मंदिर के दर्शन करने के लिए माता के मंदिर में आए हैं और माता के दर्शन करने के लिए यहाँ जो ये चौक है यहाँ पर गाड़ी से उतर गए हैं। अब यहाँ से आगे पैदल का रास्ता है और यहाँ से आगे गाड़ी जाना मना है। तो और अंदर मंदिर के अंदर अगर फ़ोटो खींचने का मौका मिलेगा तो आपको वहाँ के भी दर्शन कराऊंगा। जय माता दी। ये दुकानें हैं जो प्रसाद मंदिर वगैरह में पूजा के सामग्री ले जाने के लिए। ऐसी दुकानें आपको हिंदुस्तान के सभी बड़े बड़े छोटे मंदिरों के आगे मिल जाएंगी। दुकानों में सामान सारा रखने का इंतजाम रहता है, जूते वगैरह और अपने जो आपकी कोई ऐसी सामग्री है जो कि आगे मंदिर में अलाउ नहीं है तो उनको यहाँ पर रखते हैं। और बाकी अपने आगे प्रसाद बेचने के लिए भी इन्होंने दुकानों में इंतजाम किया हुआ है। ये लाइन लगी हुई है जी नॉर्मल लोगों की और ये इधर शेड बना हुआ है बारिश के लिए। लोग सभी लाइनों में लगे हैं। आ जाओ अंदर आओ अंदर आओ। ये मंदिर है, मेन मंदिर इधर ये शायद यही है। ये जो पूरा प्रांगण है ये पूरा मंदिर का ही है। यहाँ लाइन में लगी हुई है कॉमन लोगों की जो लाइन में रख के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भारत में जितने भी मंदिर हैं चाहे वह किसी भी स्तर के हों, जहाँ टिकट सिस्टम है और बुकिंग सिस्टम है वहाँ धांधली ज़रूर है और ज़्यादातर धांधली वहाँ के संचालकों के द्वारा ही की जाती है। जैसे कि ये जो लाइन लगी है इसमें ये टिकट की लाइन है और जो फ्री देखने वाले हैं उनको इस लाइन से दूर रखा जाता है, उनके लिए अलग से लाइन रहती है। तो आपको ये दर्शन कैसे लगे कमेंट्स करके अवश्य बताना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना और चैनल हरीश भारद्वाज ब्लॉग को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप जी हम आ गई हमारी गाड़ी और बैठ गए हैं। अब यहाँ से आगे निकलेंगे।
गुवाहाटी से अब दिल्ली के लिए वापस जाने के लिए एयरपोर्ट में आ चुके हैं और 5 बजे की हमारी फ़्लाइट है। तो तब तक हम यहाँ पर चेक इन के लिए आ चुके हैं और अब कभी भी जब अनाउंस होगा तो फिर हम आगे अपने जहाज़ के लिए प्रस्थान करेंगे। हेलो, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैंने सुना है आप ट्रिप स्टार के थ्रू किसी वेकेशन से लौट के आ रहे हैं। Yes, कहाँ गए थे और कैसा रहा? हम गए थे आसाम और मेघालय and it was an awesome trip. नाइस नाइस। व्हाट वाज द हाईलाइट ऑफ द ट्रिप? सबसे पहले द ग्रुप जिसके साथ हम गए थे, सारे सीनियर सिटीजन थे। हम 3 बच्चे थे, लेकिन हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम किसी सीनियर सिटीजन ग्रुप के साथ जा रहे हैं। पहली बार हम किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं एंड बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल था। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें ट्रिप में। हमें Very nice. फैमिली की तरह रखा गया है। दूसरा, वेदर बहुत अच्छा था, प्लेसेस बहुत अच्छे थे घूमने के लिए। ओके। एंड दोबारा आप जाना चाहेंगे? वुड यू रिकमेंड ट्रिप स्टार टू अदर पीपल? Yes, definitely. It's a nice group of people and जो organize कराते हैं, राठौर अंकल is very nice, very family man. आपको family की तरह से treat किया जाएगा. It's a lovely experience. ओके, ऑसम। ठीक है जी, थैंक यू। दिस कंक्लूड्स द इंटरव्यू। नॉर्थ ईस्ट का मौसम आपको कैसा लगा? और ये दिल्ली का मौसम है जो कि आपको वहाँ के मौसम के साथ तालमेल करने के लिए काफ़ी है। और ये जो पर्यावरण है, प्रदूषण है, ये आपको यहाँ आके कैसा एहसास कराता है और क्या बताता है कि आपको पुनः किसी नई लॉन्ग ट्रिप पे निकलना चाहिए या घर में यहीं आकर रहना चाहिए। आप कमेंट्स करके अवश्य बताएं और आपको यह वीडियो जैसा लगा उसके आधार पर आप अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। वीडियो देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। वीडियो के साथ और चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके सहयोग की कामना करता हूँ और साथ ही साथ प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रहें और इस गर्मी से बचने के लिए संसाधन अपना वीडियो में दिखाए गए नुस्खों के अमल में लाकर गर्मी से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस गर्मी के मौसम में आपके स्वास्थ्य की कामना का ध्यान रखते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं और इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर